हम रक्त डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 से 20 ml की मात्रा में रक्त डॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 60 से 90 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। और अगर व्यक्ति को त्वचा संबंधी समस्या है तो रहन सहन की आदत में हल्का भोजन का सेवन करना है और पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से सेवन करना है। ठीक, बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की ओर, और प्रोडक्ट का नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, माफ कीजिएगा, जेसी ऑइंट जेल। तो जेसी ऑइंट जेल जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए या फिर मांसपेशियों की दर्द की समस्या के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है जो दर्द की समस्या में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में जोड़ों के दर्द में या फिर मांसपेशियों के दर्द में हम ज्यादातर लोग, भारतीय व्यक्ति, बाम का इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूं, जो लोग बाम का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर बामों के अंदर कुछ केमिकल्स की मात्रा मौजूद है और वो केमिकल्स सिर्फ दर्द को नम करने का काम करते हैं। माने जब उन बामों को आप अप्लाई करते हैं अपने दर्द पर, जिस हिस्से में दर्द है, तो आपको दर्द का एहसास कम होता है। तो वो बाम ओवरऑल हीलिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दर्द के एहसास को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो समस्या की जड़ पर काम करता है। पर इन फायदों को बताने से पहले आप सभी को कुछ आंकड़ों से रूबरू कराना चाहता हूं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया 2023 की स्टडी में कि भारत में 28% भारतीय जोड़ों की दर्द की समस्या से परेशान है। 28% भारतीय। इसके अलावा अगर हम मुख्य कारण देखें कि जोड़ों के दर्द की समस्या आखिरकार आती क्यों है, मांसपेशियों के दर्द की समस्या आखिरकार आती क्यों है, तो बताना चाहूंगा कि जब जब जोड़ों में जकड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐंठन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्टिफनेस बढ़ जाएगी, चाहे जोड़ों में चाहे मांसपेशियों में, तो दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो हमारा जेसी ऑइंट जेल एक बेहतर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, वो समस्या के कारण पर काम करती हैं, इंटरनली हील करने पे मदद करती हैं। जैसे कि जेसी ऑइल जेल के अंदर जो कपूर की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, ये मदद करता है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करता है कपूर। और कपूर के इन फायदों को जर्नल ऑफ पेन रिसर्च ने 2019 में प्रमाण दिया है। इसके अलावा जेसियोइड जेल में निर्गुंडी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है जो शरीर की जलन को कम करने में मदद करता है। और निर्गुंडी के इन फायदों को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में प्रमाण दिया है। और विंटर ग्रीन के लिए बताया गया कि विंटर ग्रीन दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। और विंटर ग्रीन के इन फायदों को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने 2018 में प्रमाण दिया है। इसके अलावा मैंने आप सभी को एक कारण बताया था कि जोड़ों में जकड़न हो जाना या मांसपेशियों में स्टिफनेस जब जब बढ़ती है तो दर्द आ सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो इसको राहत देने में महानारायण तेल बहुत अच्छी मदद करता है, बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और हमारे जेसी ऑइंट जेल में महानारायण तेल का भी इस्तेमाल किया गया है। महानारायण तेल एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, क्लासिकल हर्ब्स का ब्लेंड है जो मदद करता है जोड़ों की स्टिफनेस और जकड़न को कम करने में। बात करें कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं महानारायण तेल का, तो माफ कीजिएगा, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम महानारायण तेल का, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ। जिस हिस्से में दर्द तकलीफ ज्यादा है उस हिस्से में जिस जो तरीका मैंने वेंडोक ऑयल के समय पर बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर बिना दबाव दिए हल्के हाथ से जेसियोइन जेल को अप्लाई करना है और छोड़ देना है। रगड़ना नहीं है, प्रेशर दर्द वाले हिस्से पर डालना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गर्म सिकाई जेसियोइन जेल के साथ में ऐड ऑन करें तो और भी अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और समस्या है अस्थमा की समस्या। और अस्थमा की समस्या के लिए कंपनी ने अस्थम डॉक प्रोडक्ट का निर्माण किया है। बताना चाहूंगा हमारे देश में तकरीबन 34 मिलियन भारतीय अस्थमा की समस्या से परेशान है। 34 मिलियन का आंकड़ा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का 2023 में जो दिया है, 2 साल पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें अस्थमा की समस्या के रिस्क को
और क्या चीजें बढ़ावा दे रही हैं? तो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन अस्थमा के रिस्क को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा हमारी धूम्रपान की आदत भी अस्थमा के रिस्क को बढ़ावा देती है, और ये आंकड़ा दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 की स्टडी में। इसके अलावा तनाव का भी प्रभाव हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। जो जरूरत से ज्यादा तनाव हम लेते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने का काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कम होगी तो इसका असर हमारे फेफड़ों की क्षमता पर भी पड़ेगा, हमारे लंग्स की क्षमता पर भी पड़ेगा। अब कैसे पड़ सकता है तनाव का असर? आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को तनाव ज्यादा होता है उनकी सांसें छोटी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? छोटी छोटी सांसें, जल्दी जल्दी सांसें भरते हैं। तो असर आता है लंग्स की क्षमता पर भी, लंग्स की कैपेसिटी पर भी, तनाव के होने के कारण। बात करें हमारे अस्तम डॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा। अस्तम डॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वसा का इस्तेमाल किया गया है, कंठकारी, तुलसी और मुलैठी जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी हर्ब्स को रेस्पिरेटरी टॉनिक जाना जाता है। माने ये सभी हर्ब्स हमारे लंग्स की, हमारे ब्रीदिंग की क्षमता को सुधारने में मदद करते हैं, लंग्स की कार्यशैली को भी सुधारने में मदद करते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को अस्थमा की समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं कफ कंजेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या आती है। तो इस कफ कंजेशन को तोड़ने के लिए हरिद्र और पीपली की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे अस्थम डॉक में। और ये हरिद्र और पीपली कफ कंजेशन को तोड़ने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में मदद करती है। अब ये सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। वसा को ब्रोंकोडायलेटर का गुणधर्मों को बताया गया वसा के संदर्भ में, और ये फायदा बताया गया जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में। इसके अलावा कंठकारी के अंदर एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टीज हैं। कंठकारी के इन फायदों को फाइटोमेडिसिन ने 2017 की स्टडी में माना। इसके अलावा तुलसी इम्यून सिस्टम पर काम करता है, मुलैठी हमारे एयरवेस को ओपन करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ साथ। ये सभी फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। तो हमारा प्रोडक्ट जब हम कहते हैं कि मदद कर सकता है, योगदान दे सकता है, शरीर को सपोर्ट कर सकता है, तो हम इसीलिए कह पाते हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है उन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने माना है। कितनी मात्रा में अस्तम डॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें। रहन सहन की आदतों में प्राणायाम को भी शामिल जरूर करना है। जो व्यक्ति अस्थमा की समस्या से परेशान है उनको ये जरूरी बदलाव करने हैं। इसके अलावा आज की ट्रेनिंग का कौन से नंबर का प्रोडक्ट है? एक सर मुझे लगातार बता रहे थे, नाम आशीष सर ने बताया था लास्ट, उसके पहले। हाँ चलो चलो, अच्छा बहुत अच्छा, माने आप सभी लोग लिख रहे हैं, बस सोमेश्वर सर नहीं लिख रहे हैं या फिर गिनती में चूक हो गई है। हाँ बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। 9th प्रोडक्ट है आज की ट्रेनिंग का, सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम है ओबियोडॉक। मोटापे की समस्या को मद्देनजर रखते हुए ओबियोडॉक का निर्माण किया गया है। और बताना चाहूंगा भारत में मोटापा एक ऐसी समस्या है जो विकराल रूप भी ले रही है और चुपचाप बहुत तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की समस्या भारत में तकरीबन 135 मिलियन व्यक्ति मोटापे की समस्या के शिकार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले यह डेटा दिया है। 135 मिलियन माने तकरीबन 13.5 करोड़ व्यक्ति मोटापे से परेशान हैं, मोटापे की बीमारी से, समस्या से नहीं, बीमारी कह रहा हूं। जैसे खांसी जुकाम बुखार को आप बीमारी मानते हैं, कैंसर को बीमारी मानते हैं, सेक्सुअल हेल्थ को बीमारी मानते हैं, मोटापा भी बीमारी है, समस्या से बढ़कर बीमारी है। और अगर व्यक्ति का वजन जरूरत से ज्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए उससे कई गुना अगर ज्यादा है, तो ये सीधा सीधा कंट्रीब्यूट कर सकता है, योगदान दे सकता है डायबिटीज की समस्या को जन्म देने में, हृदय की समस्या को जन्म देने में। कितना योगदान दे सकता है? 70% तक ये बाकी समस्याओं को जन्म देने में मदद कर सकता है, मोटापे की समस्या।
ये आंकड़ा दिया लैंसेट ने 2022 की स्टडी में। इसके अलावा अगर हम सोचें कि मोटापा सिर्फ माने अडल्ट्स में आता है, जवान लोगों में आता है, बड़े बुजुर्गों में आता है, तो बता दूं आज के समय में बच्चे भी नहीं बचे हुए इस समस्या से। बच्चों में भी मोटापा बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए हमारी कंपनी ने ओबियोडॉक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया। आप सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसा ओबियोडॉक में क्या है जो मदद करता है, तो बताना चाहूँगा। ओबियोडॉक के अंदर गुग्गुल त्रिफला त्रिकटु की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये गुग्गुल त्रिफला त्रिकटु क्या काम करते हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करते हैं। इसके अलावा मोटे व्यक्तियों के अंदर पानी रुकने लगता है, उसको वाटर रिटेंशन भी कहते हैं। तो पुनर्नवा उस एक्स्ट्रा वाटर वेट को भी कम करने में मदद करता है, वाटर रिटेंशन की समस्या से भी लाभ देने में मदद करता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का पाचन तंत्र कमजोर है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी मोटापे का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ओबियोडॉक के अंदर मुश्ता और मेथी जैसी हर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे पाचन तंत्र पर भी काम करती हैं। अब बात करें क्या इन सभी हर्ब्स के फायदों को माना है साइंस ने, तो बताना चाहूंगा हाँ, माना है। अब बात करेंगे किस किस हर्ब के क्या क्या फायदे हैं जिनको साइंस ने प्रमाण दिया। फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में बताया कि गुग्गुल हमारे चर्बी को कम करने में मदद करता है, हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जिसकी वजह से शरीर की चर्बी को कम करने में लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर मौजूदा त्रिकटु घी, तो त्रिकटु फैट डाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है और जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 की स्टडी में इसके फायदों को माना है। इसके अलावा त्रिफला हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, इसके फायदों को फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने माना है। और सुनिए, मैंने आप सभी को बताया था इसके अंदर मुश्ता का इस्तेमाल किया गया है, तो ये मुश्ता हमारे भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो मोटापे वाले व्यक्ति हैं उनकी एक और सबसे बड़ी समस्या है भूख, तो इस भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है मुश्ता। मुश्ता के इन फायदों को 2020 में जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया है। अब कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ओबियोडॉक का? 15 से 20 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबियोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल खाने के पहले भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि खाने माने जो भी समय आप इस्तेमाल करें, वो समय निर्धारित कर लें। ऐसा ना करें आज खाने के पहले लिया, कल खाने के बाद लिया, परसों हमें नहीं पता हमने कब लिया। तो इस तरीके से इस्तेमाल ना करें, समय सुनिश्चित कर लें और उसके बाद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। साथ में रहन सहन की आदतों में शारीरिक अभ्यास को भी जरूर शामिल करें, जो लोग मोटापे की समस्या के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज की ट्रेनिंग का 10वां प्रोडक्ट रहने वाला है, आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है आज की ट्रेनिंग का, और प्रोडक्ट का नाम है गैस डॉग। गैस की थैंक यू सो मच, 10 नंबर रंजीत कुमार सर कह रहे हैं। गैस की समस्या को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है और बताना चाहूंगा भारत में आज के समय में एसिडिटी की समस्या नंबर 1 डाइजेस्टिव समस्याओं में से माने सभी डाइजेस्टिव समस्याओं में से एसिडिटी की समस्या नंबर 1 समस्या है। भारत में 40% भारतीय हफ्ते में एसिडिटी की समस्या रिपोर्ट करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक आंकड़ा है। और अगर हम बात करें कि ये समस्या एसिडिटी की आखिरकार आ क्यों रही है, प्रमुख कारण है जरूरत से ज्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल करना अपने भोजन में, प्रमुख कारण। इसके अलावा सही समय से भोजन ना करना भी एसिडिटी की समस्या को जन्म दे सकता है। आयुर्वेद में जब मैं स्टडी करता था तो एक कहावत बड़ी प्रचलित थी जो हमारे गुरु हमें बताया करते थे कि भोजन ना खाना बीमारियों का कारण बन सकता है, लेकिन कम बीमारियों का कारण बन सकता है, लेकिन सही समय से भोजन ना करना सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण बन सकता है। और वो सबसे ज्यादा बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी है एसिडिटी की समस्या। तो लोग क्या करते हैं, आज नाश्ता 8 बजे किया, कल 11 बजे करेंगे, परसों करेंगे ही नहीं। इरेगुलर मील्स का सेवन एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकता है।
इसके अलावा खाना तनाव भी एसिडिटी के रिस्क को पीने बढ़ा का सकता है, डबल कर सकता है, दोगुना कर का सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो 2023 की स्टडी में ये आंकड़ा दिया है। नहीं इसके अलावा अगर हम बात करें गैस डॉक में ऐसा क्या है, होना और आयुर्वेद के अनुसार हम एक कारण मैं और समझाता हूँ। जब जब पाचन कमजोर होगा, आपके शरीर के अंदर वात और पित्त का बैलेंस बढ़ जाएगा, जो हमारे गैस और एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकता है। तो हमारे गैस डॉक में ऐसा क्या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। गैस डॉक में ऐसा क्या है, तो बताना चाहूंगा। इसके अंदर हींग की मात्रा है, अजवाइन की मात्रा है, जीरा की मात्रा है, जो हमारी जठर अग्नि को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा हरड़ और आंवला हमारे गैस डॉक में जो मौजूद हैं, ये वात और पित्त को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा गैस डॉक के अंदर त्रिकटु और एलोवेरा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जो गट हेल्थ को सुधारने में मदद करते हैं। अब इन सभी फायदों को, इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है। जैसे कि हींग के लिए कहा गया, हींग ब्लोटिंग में लाभदायक है। ये फायदे को 2018 में जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने प्रमाण दिया। इसके अलावा अजवाइन पाचन तंत्र को सक्रिय बनाता है, सुधारता है। अजवाइन के इस फायदे को बाय एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन ने 2015 की स्टडी में प्रमाण दिया। इसी के साथ आंवला एसिडिटी से राहत देने में मदद करता है। आंवला के इन फायदे को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ने 2020 में प्रमाण दिया। तो हमारे प्रोडक्ट्स के बेहतर परिणाम इसलिए हमको मिलते हैं, जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल हमारे प्रोडक्ट्स में किया गया है, उनके फायदों को साइंस ने माना है। अब कितनी मात्रा में हम गैस्ट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1 से 2 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ खाने के 1 1 घंटे पहले आप दिन में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। क्या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है हाँ। लेकिन बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गैस डॉग का इस्तेमाल करें तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर हम आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। और आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए परसों हमारी फिर से मुलाकात होगी, और जिसमें हम सेशन परसों होगी या कल होगी, कैलेंडर आपके पास आ जाएगा, मुझे भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो एक बार फिर से मुलाकात होगी। रेडी? ओके, राधे राधे सर, राधे राधे सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन।